हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर सुनीता बंकिरा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस एंड द सैलेंट फीचर्स। और उसी वीडियो के सीक्वेंस में ये मेरा सेकंड वीडियो है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एन ऑडिटर। तो ऑडिट रिपोर्ट को जस्ट एक फ्रेश कर दूँ कि ये एक समरी ऑफ द स्टेटमेंट्स है बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स प्रिपेयर्ड बाय एन ऑडिटर। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। पहला है क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट। सेकेंड जो है वो आपका क्वालिफाइड रिपोर्ट है, जिसको कि हम मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं। पहला जो रिपोर्ट है क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या है? व्हेन एन ऑडिटर कंडक्ट्स एन ऑडिटिंग and in his report where he concludes that the financial statement gives a true and a fair view in accordance with the financial report framework used for the preparation and presentation of financial statement। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब अंकेक्षक अपने रिपोर्ट से संबंधित सूचनाओं से संतुष्टि है और किसी प्रकार की त्रुटि या कपट नहीं मिलता है, तथा वह यह देखता है कि चिट्ठा एवं लाभ हानि कंपनी की सच्ची है तथा उचित स्थिति को प्रस्तुत करता है, तो हम उसको स्वच्छ रिपोर्ट कहते हैं। किसी भी रिपोर्ट को हम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट तब कहते हैं जब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में पर्टिकुलरली 4 चीज इंडिकेटेड है। पहला है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड according to the accepted accounting standard। दूसरा है the financial statements comply with the relevant statutory requirements of the resolution और regulation। फिर तीसरी बात होती है इसमें there is a adequate disclosure of all material matters relevant to the proper presentation of financial statement। चौथा changes in accounting methods if any is in accordance with the permission and properly determined and disclosed for the financial statement। ये आपका बेसिक 4 आधार है। अगर ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो हम उस रिपोर्ट को अनक्वालिफाइड या फिर क्लीन रिपोर्ट कह सकते हैं। दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि क्वालिफाइड रिपोर्ट किसको कहते हैं। दूसरा जो क्वालिफाइड रिपोर्ट है उसमें क्या होता है कि ऐसा रिपोर्ट इन विच द मैटर्स आर आंसर्ड इन द नेगेटिव फॉर्म और इन पार्ट एंड एज अ रिजल्ट द ऑडिटर हैज टू स्टेट द रीजन फॉर सच क्वालिफिकेशंस और रिजर्वेशन। जहां किसी कंपनी के लेखों का अंकेक्षण करने के बाद यदि अंकेक्षक कंपनी के चिट्ठे और लाभ हानि खाता की शुद्धता में पूरी तरह संतुष्ट नहीं है तो मर्यादित रिपोर्ट कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? वायलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि अंकेक्षण के समय में सामान्य मापदंड जो सिद्धांत है उसका अनुकरण नहीं किया गया है। नॉट फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी के द्वारा लेखाकरण में जो भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, मानक है, उसको भी नहीं पूरा किया गया है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन वाइल प्रैक्टिसिंग अकाउंटिंग। जब हम लोग लेखाकरण कर रहे हैं या अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशंस के अंतर्गत जो कंसिस्टेंसी है वो भी लैक करती है, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी रह जाती है। और चौथा बात अगर बोला जाए तो पूरी तरीके से जो मैटर्स है उसको सही ढंग से डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, जिसके वजह से कंपनी का ट्रू और फेयर पोजीशन ऑफ अ कंपनी हमको नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ है आपका अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में। ये 4 पॉइंट्स अगर है तो हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलरली जो रिपोर्ट जो बनाया गया था वो क्वालिफाइड रिपोर्ट है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मर्यादित रिपोर्ट। और जैसे कि हमने पहले बात किया कि अनक्वालिफाइड
रिपोर्ट्स है उसके अंतर्गत में क्या था, पुस्तकों की प्राप्ति जांच कर ली गई है, अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन पूर्णतः किया गया है, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं को अपनाया गया था और उसको पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फॉर्म करना होता है। और लास्टली उसमें क्या था कि अंकेक्षण कार्य में उचित सावधानी एवं चतुराई का उपयोग किया जाता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को बनाने में। तो ये आपका 2 काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है जो कि एक ऑडिटर बनाता है या फिर ऑडिट रिपोर्ट जब बना रहा है तो उसके अंतर्गत उसकी जो रिपोर्ट बना कर जो ऑर्गेनाइजेशन में रहता है उस रिपोर्ट को हम आइदर क्वालिफाइड के रूप में मान सकते हैं या अनक्वालिफाइड के रूप में मान सकते हैं। तो दोनों में अगर ये जो 4 पॉइंट्स अगर दिखेगा तो उसके आधार पर हम ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई भी कर सकते हैं या फिर अनक्वालिफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू।